हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सायली की स्कूटी जो होती है वो चली जाती है, बीएमसी वाले उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ पे सायली काफ़ी परेशान हो जाती है, सोचती है कि आखिर उसकी स्कूटी गई तो गई क्या। वो आसपास के खड़े हुए लोगों से जाके पूछती रहती है कि एक मेरी नीले रंग की स्कूटी थी और उस पर बहुत सारे फूल लगे थे, क्या आप लोगों ने दिखे। तभी सब लोग उसको बताते कि नहीं नहीं, हमने आपकी कोई भी स्कूटी नहीं देखी। यहाँ पे सायली जो होती है बहुत ही वरीड हो जाती है, सोचती है कि आखिर उसकी स्कूटी गई तो गई कहाँ। फिर उसके बाद वह उस भिखारी से जाके पूछती है जिसको उसने दान दिया था। फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने देखा, एक हाथी पे दो लोग बैठ के आए और जैसे आपकी स्कूटी मान लो हवा में उड़ रही थी और ऐसे उड़ते उड़ते चली गई। तभी सायली जो थी समझ नहीं पाती है और वह आदमी पागल भी रहता है, इसलिए उसकी बातों पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। सायली इतनी परेशान हो जाती, सोचती है अब क्या करे। फिर वो सोचती है कि मैं किसी भी तरह पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रोशनी और तेजस्वी जो होता है अब बहुत ही अच्छे से ईशा को पकड़ ले, जहाँ पे ईशा बोलती तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम लोग की भलाई इसी में है। यहाँ पे ईशा बोलती तुम चुपचाप पैसे दे दो वरना ठीक नहीं होगा। तभी ईशा बोलती अच्छा धमकी दे रहे हो, वरना तुम लोग क्या करोगे मुझे बताओ क्या करोगे। तभी यहाँ पे ईशा बोलती हम लोग क्या करेंगे, तेजस लगाओ पुलिस को फ़ोन, इसको गिरफ्तार होने दो, हम लोग का जो होगा देख लेंगे, लेकिन इसको भी पुलिस के हवाले करेंगे। तभी यहाँ पे ईशा जो थी डर जाती, बोलती अच्छा तो तुम मुझे डरा रही हो, तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रही हो। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती हाँ क्यों नहीं दूंगी तुमको धमकी, तुमने इतना बड़ा क्राइम जो किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ईशा यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद रोशनी और तेजस की हालत ख़राब होती है, उसको पकड़ने के लिए इधर उधर पूरे पार्लर में मानो वो लोग का हालत ख़राब हो रहा है। वो लोग सिर्फ ईशा के पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, जहाँ पे ईशा जो होती है वह डर जाती है बाद में, क्योंकि यहाँ पे रोशनी जो होती है एक ऐसा नाइफ, छोटू नाइफ दिखाती है उसको और बोलती है कि इफ़ अगर तुम इधर से हो तो मुंह में इतना स्क्रैचेस बना दूंगी कि पार्लर से बाहर जाओगे तो डर ही जाओगी और सबको बोलती फिरोगे कि क्या हुआ। पहली लड़की होगी जो तुम पार्लर से ऐसी शक्ल लेके जाओगे, तो हमसे ज़्यादा चालाकी मत करना, तो चुपचाप बैठी रहो। तुम वैसे भी पुलिस के पास जा भी नहीं सकते अगर हमने हमला किया, तो शांति से बैठी रहो। और तेजस तुम इसका मुंह मत देखो, तुम तुरंत पुलिस को फ़ोन करो, कॉल लगाओ मेरे सामने और उनको बोलो कि हमको ईशा मिल गई है। उसके बाद तेजस जो होता है वो पुलिस को कॉल करता है, वह बताता है कि इंस्पेक्टर साहब वो ईशा जो हमारी 27 लाख रुपए लेके भागी थी आज मिल गई, प्लीज़ आप लोग आके उसे गिरफ्तार करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सायली की हालत बहुत ख़राब होती है और वो रो रही होती है। वो सोचती है कि सचिन ने कितने प्यार से कितने मेहनत से उसका सपना पूरा करने के लिए उसको स्कूटी दिया और वो ब्लेम कर रही थी खुद को, मैं बिज़नेस करने के लायक नहीं हूँ। जब भी मैं बिज़नेस करने की सोचती हूँ कुछ ना कुछ सत्यानाश कर देती हूँ, मैं बहुत ही लापरवाह औरत हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। मैं सचिन के कहने पे भी मैं खरी उतर नहीं पाई। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे रोशनी जो होती है ईशा को वार्न करती है कि ज़्यादा चालाकी मत करो, अब पुलिस आएगी तुम्हें बताएगी। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोशनी अपनी छोटू नाइफ फेंक देती है। उसके बाद ईशा जो होती है वो दौड़ के जाती है और अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है और वो बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, ये लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है और मुझसे पैसे वो मांग रहे हैं। इन्होंने देखा कि मैं पैसे वाली हूँ इसलिए मुझसे पैसे मांगने लगी, जबकि मैं इंडिया में रहती भी नहीं, मैं कनाडा की हूँ और ये लोग मुझसे पैसे ऐसे मांग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अच्छा वो आप आ गया, आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब इन लोगों से। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है अच्छा तो तुम झूठ मत बोलो, तुम ईशा हो, तुमने इनके पैसे लेके भागे, इन लोगों ने पहले से तुम्हारे नाम पे एफआईआर दर्ज करा रखी है, तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम, ठीक है। तभी यहाँ पे ईशा बोलती अच्छा तो अब समझ में आ गया, आप इन लोग के साथ मिले हुए हो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब पुलिस वाले भी क्रिमिनल के साथ मिलने लगे हैं। अभी तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको पता भी है अभी मैं क्या करूँगी। उसके बाद वो अपना फ़ोन ऑन करती है, सोशल मीडिया ऐप खोलती है और उसके बाद वो सबको एक्सपोज करने लगती है। आप लोग देख रहे हैं ये इंस्पेक्टर साहब है, दूसरी कंट्री से आई हुई औरत को ये लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं, ये दोनों कपल जो है मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। उसके बाद पुलिस होती है डर जाती है, वो सोचती है कि ये औरत कर क्या रही है। उसके बाद यहाँ पे रोशनी जो को गुस्सा आता है और वो फ़ोन छीन लेती है और वो ईशा को वार्न करती है कि अब तुम ये सब अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो, इंस्पेक्टर साहब इसको पकड़ के ले चलो। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हाँ इसको पकड़ के ले चलो, इसने बहुत ही नाटक कर लिया, अब इसका नाटक हम नहीं देख सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन देखता है कि सायली का फ़ोन आ रहा है, वो सोचता है कि सायली क्यों फ़ोन करे, चलो एक बार उठा लेते हैं। तभी वह जैसे उठाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सायली जो थी बहुत परेशान रहती है और वह पहुँचती पुलिस स्टेशन। फिर वो कॉल उठाती, वो सचिन पूछता है और सायली कैसा रहा तेरा पहला दिन बिजनेस का, तुझे तो टाइम ही नहीं कि तू कॉल लगा के कुछ बता सके। तभी यहाँ पे सायली बोलती मैं पुलिस स्टेशन आए। तभी यहाँ पे सचिन बोलता तू पुलिस स्टेशन क्यों गई है बता ना, वो बोल। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रोशनी तेजस भी आते हैं। तभी वो बताती है कि उसकी स्कूटी चोरी हो गई और सचिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं तुम्हारे सपनों पे खरी नहीं उतर पाई, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मैंने। मैं वही पुलिस के पास आई हूँ अपनी स्कूटी की बात पूछने के लिए, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी यहाँ पे एक हवलदार आता है और वह साली से पूछता है आप परेशान हो, आपको कुछ चाहिए क्या। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है देख तू बिल्कुल भी परेशान मत हो साली, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी ये ट्रैफिक में फंसा हूँ, मुझे 10-20 मिनट लगेगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं पहुँचता नहीं तू एफआईआर दर्ज नहीं कराने जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, तू वेट कर, तू मेरा, मैं वहाँ पे आता हूँ, मैं सब कुछ सॉल्व करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ईशा जो होती है वो पुलिस से कहती है प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब मुझे जाने दीजिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ ये सब इन लोग का
किया कराए चालक, प्लीज़ मुझे ऐसे जाने दीजिए। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए, देखिए फिर से ये विक्टिम कार्ड प्ले करने लगी, मैंने तो आपको पहले बोला था इसके अन्य ग्रुप पे। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है रोशनी से तुम्हें क्या लगता है पैसे देगी? तभी रोशनी बोलती है अगर पैसे नहीं देगी तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे तेजस, हम हार नहीं मानने वाले, अपना 27 लाख तो लेके रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके पुलिस स्टेशन से अटैच बीएमसी ऑफिस भी रहता है, जहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसमें उसकी बाइक भी लदी होती है, मतलब स्कूटी। और फिर वो एक मैडम के पास जाती है, बोलती मैडम प्लीज़ मेरी स्कूटी दे दीजिए, ये मेरी स्कूटी यहाँ पे क्या करे। तभी वो मैडम बोलती है सारी को डांट दी, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे स्कूटी हमने चोरी की है, तुमने स्कूटी नो पार्किंग में खड़ी की रहेगी इसलिए स्कूटी उठाया गया है, और हम बीएमसी वाले हैं, तुम्हें इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर केस तुम्हारा हटेगा तब जाकर तुम्हारी स्कूटी मिलेगी, ऐसे नहीं मिल सकती। तभी साली बोलती दे दीजिए, मेरा इस पर फूलों का धंधा होता है, फूल का माल। तभी मैडम बोलती एक बार कहा तुमको समझ में नहीं आता, तुम नॉन स्टॉप इतना बोले क्यों जा रही हो लड़की, मुझे समझ में नहीं आता है, बड़े साहब आएंगे उन्हीं से बात करना, मैं जाके सिर्फ तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, तब तक वेट करो। उसके बाद साली ज्योति रिक्वेस्ट करके थक जाती क्योंकि उसका कोई भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ एपन इंस्पेक्टर साहब कहते हैं इस आपका एक ही ऑप्शन कि आप चुपचाप इनके पैसे दे दीजिए। तभी ईशा बोलती मैंने इनका कोई पैसा लिया नहीं तो दे कैसे सकती हूँ। साली ज्योति दूर खड़ी होकर अपनी स्कूटी निहार रही होती है और फूलों की माला दिख रही होती है और एकदम रोना आ रहा होता। तभी यहाँ पे सचिन आ जाता है और सचिन को देख कर रोने लगती है। तभी सचिन बोलता है क्या हुआ साली, तू इतना क्यों रो रही है, बताना क्या हुआ। तभी यहाँ पे साली बोलती सचिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो शायद नो पार्किंग का बोर्ड लगा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने उधर जाके अपनी स्कूटी खड़ी कर दी, और उसके बाद वजह मुझे नहीं पता, और वहाँ पे काकी ने थोड़ा रोक लिया तो मेरी स्कूटी वहाँ से उठा ली गई। और देखो ना मेरी स्कूटी ऐसे है, मैं कैसे काम करूँगी, मुझे डिलीवरी के लिए जाना, मेरे फूल मुरझा जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा ठीक है सारी तू शांत रहे, तो पहले 2 मिनट शांत तो रहे, सांस तो ले, हो जाएगा, स्कूटी गई है तो आ भी जाएगी, अभी तूने नो पार्किंग में डाला तो कैसे कोई दे सकता है, इसमें दादागिरी नहीं कर सकते ना, इसमें से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना तभी अपनी स्कूटी मिलेगी, अभी ऐसे तो स्कूटी नहीं मिल सकती ना, पहले तो तू चुप हो। और एक बात बताती ना, नो पार्किंग से कोई गहरा रिश्ता है क्या, जब भी तुझे पता है नो पार्किंग वहीं पे तू पार्क करती है अपनी गाड़ी, पिछली बार याद है तूने क्या किया था, अभी फिर से क्या किया, अभी तू चुपचाप चल के वहाँ पे बैठ, मैं देखता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ईशा अपने लॉयर को बुलाती है, जहाँ पे उसके लॉयर बोलते हैं कि ईशा जो है बेकसूर है, मैं उसका बेल करा दूँ, आपके पास विटनेस के पास कोई प्रूफ कोई एविडेंस नहीं, तो वो किस बेसिस पे ईशा के नाम पे एफआईआर दर्ज करा सकते हो और आप ईशा को गिरफ्तार नहीं कर सकते सर, आपको ईशा को छोड़ना पड़ेगा। तभी तेजस बोलता है कि सर ऐसा नहीं, इसने मेरे 27 लाख रुपए लिए थे, मेरे बाबा के रिटायरमेंट के पैसे थे जो कि इसने मुझसे ले लिए थे, मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए इसको मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा, ये ऐसे कैसे। तभी यहाँ पे वकील बोलता है आपके पास कोई प्रूफ है कि इन्होंने ही पैसे लिए थे आपके। सर आपको पता है इतनी बड़ी अमाउंट करने के लिए आरटीजीएस फाइल करना पड़ता है, ऐसे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता और उसके लिए सिग्नेचर्स लगती हैं, ये देखिए इनके मोबाइल में फोटो पहले इनके सिग्नेचर्स है। तभी इंस्पेक्टर देखता है कि हाँ तेजस के बराबर से सिग्नेचर्स किए गए। तभी रोशनी पूछती है कि तेजस क्या तुमने साइन किया हुआ है, तेजस बोलता है हाँ रोशनी। तभी रोशनी बोलती है तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन और साली मिलकर वेट कर रहे थे बड़े साहब का। साली बोलती पता नहीं वो बड़े साहब कैसे आएंगे, कब आएंगे, कैसे होगा। सचिन एक काम करो, तुम जाओ, तुम अपना काम करो, तुम्हारा भी धंधा छूटा हुआ मेरी वजह से। सचिन बोलता पक्का मैं जाऊँ ना, तू सब संभाल लेगी। तभी साली बोलती हाँ हाँ जाओ ना, मैं अपनी स्कूटी छुड़ा के घर आऊँगी। तभी सचिन बोलता मैं पागल नहीं हूँ साली, ठीक है तू मेरी बाइक को है, तेरे से बड़ा कोई मेरा काम नहीं है, तेरी स्कूटी अगर बची है तो मैं छुड़ा के लेके जाऊँगा, भले इसके लिए पूरा दिन लगे, हम लोग वेट करेंगे हाँ, लेकिन तू प्लीज़ थोड़ा तो भरोसा रखो, प्लीज़ थोड़ा तो शांत हो जा पहले तो, और ऐसे चिंता मत कर ठीक है। तो तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि तेजस बोलता है हाँ सर मैंने किया, क्योंकि मेरे साथ रिलेशनशिप पे थी, मैं उस पर ट्रस्ट करता था, उसने बोला यहाँ पे साइन कर दो और मैंने बिना पढ़े वहाँ पे साइन कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये जाके मेरे अकाउंट से ही निकलवा लेगी और निकाल के भाग जाएगी, जिसकी वजह से घर वालों को लगता है कि मैंने पैसे वो किए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरे बाबा के रिटायरमेंट के मेहनत के पैसे थे। तभी रोशनी बोलती हाँ सर, और ये पैसे लेके ऐसे नहीं भाग सकती है, पैसे तो चाहिए ही हमारे किसी भी हालत में चाहिए। तभी ईशा बोलती कि इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ इनको समझाएं, इनके पास कोई एविडेंस और प्रूफ नहीं, उसके बेसिस पे ये लोग मुझे यहाँ रह नहीं सकते और मुझे शाम तक जाना है किसी भी हालत में, मेरा फ्लाइट है, मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े साहब आते हैं जिसके पीछे पीछे साली और सचिन भागते हैं। तभी यहाँ पे साली बताती है वो स्कूटी फूलों से लदी हुई उसकी स्कूटी है, उसकी स्कूटी चाहिए, उसके फूल भी सूख रहे हैं, उसको डिलीवरी भी करना है। तभी यहाँ पे बड़े साहब कहते हैं ठीक है तुम फूल एक काम करो निकालो जाके फूल बेचो, लेकिन स्कूटी अभी नहीं मिल सकती है। तभी यहाँ पे साली बोलती क्यों नहीं मिल सकती, आप तो बड़े बड़े चोरों को रिहा कर देते हो, एक मेरी स्कूटी नहीं रिहा कर सकती, एक औरत की स्कूटी, उसके पैसों का सवाल है, आपको कुछ तो समझना चाहिए ना, आप ऐसे कैसे हो सकते हो। इस तरह से बात जो होती है उसके बड़े साहब को खटक जाती है और वो बोलते हैं कि एक बात तो मैंने कह दिया कि नहीं मिलने वाली तो मतलब नहीं मिलने वाली इतने जल्दी, और आपने समझ क्या रखा है हम क्या क्रिमिनल के साथ मिले। मैडम आप जो भी बोल रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बोलते। तभी यहाँ पे सचिन समझ जाता है कि लफड़ा काफ़ी बिगड़ने वाला है, साली गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तभी वो रिक्वेस्ट करने लगती साली, लेकिन यहाँ पे वो सर बोलते कि नहीं अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके लिए पूरा 1 दिन जाएगा और मेरे से भी बड़े सर हैं वही इस पे आके बात करेंगे। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है साली से, साली तू 2 मिनट चुप रहना, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू क्यों उछल रही है इसमें, रुक। उसके बाद हम देखते हो सर के पास सचिन जाते रिक्वेस्ट करता है, बोलता है सर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है मैं करूँगा, फाइन वगैरह मैं पे कर दूँगा, बट मेरी स्कूटी दिला दूँ। तभी अब साली कहती है हाँ प्लीज़ सर दिला दो। तो फिर सचिन जो था साली को बोलता है साली तू चुप रहे मैं बात करूँ।
तभी बोलता है पुलिस वाला कि तेरी तुम्हारी बाइकों की ज़बान काफ़ी ज़्यादा चलती है, अगर थोड़ा दिमाग चलता है तो शायद नो पार्क में पार्क नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं, मैं थोड़ा सिफारिश कर दूंगा, लेकिन बड़े सर के आने में काफ़ी टाइम है, अभी आप लोग वेट करो। तभी यहाँ पे दोनों लोग का मुंह बन जाता है, हम देखते काफ़ी उदास हो जाते हैं वो दोनों। यहाँ पे पुलिस जो होता है बोलता है कि यहाँ पे होने के बाद हम ईशा को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, ईशा आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। तभी वकील बोलता है कि ईशा को आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आप एक काम करिए, ईशा को जानते भी वो बाहर लेके आते हैं ईशा को 2 मिनट समझाने के लिए। ईशा आप वहाँ पे जाके मुंह बंद रखिए, आपको जो कुछ भी नहीं करना है, जो करूँगा मैं करूँगा, बट आप शांत रहिए, ठीक है, और जैसा करूँगा मुझे करने दीजिए, वरना आप सब कुछ पेचीदा बिगाड़ती जा रही हैं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है साहिली को कि मैं तुझे कितनी बार बोला तू मुंह बंद रखा कर, खोल, तू फिर क्यों खोलती है। दूसरी तरफ यहाँ पे लॉयर जो होते कहते हैं कि आप मेरे क्लाइंट को कनाडा भेज दीजिए, उसे वापस जान दीजिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होगी वो कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद वो वापस आ जाएंगे, वो केस हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी तेजस बोलता है सर इसको कनाडा का, मैं तो बोलता हूँ इसको पुलिस स्टेशन के बाहर भी नहीं भेजना चाहिए, ये इतनी बड़ी स्कैमर है, इसने हमारा इतना लूटा, पता नहीं और कितनों को लूटा रहेगा, और आप इसे नहीं भेज सकते। रोशनी भी बोलती है हाँ हाँ सर आप इसे इस तरह से नहीं भेज सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं सचिन जो होते साली बोलता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, वो सर बोलता है बड़ा साहब आएगा, बड़ा साहब बोलता है उससे भी बड़ा साहब आएगा, पता नहीं कितना वेट करूँगा। साली तेरे पास कुछ पैसा है कि नहीं है। साली बोलती है हाँ 200 रुपये है। तभी यहाँ पे सचिन बोलते तेरे पास अक्कल बिक्कल है कि नहीं कुछ, तू 200 रुपये में चली है। साली तू फूल डिलीवर कर दी, कभी कुछ इमरजेंसी लग गया तो तू क्या करेगी बता, तो 200 रुपये में सब कुछ करने जाएगी। 1 मिनट रुक, मेरे बटुए में पैसा होकर गाड़ी में बैठ रखा है, मैंने अभी लेके आता हूँ, कुछ फ़ाइन वगैरह पे करना रहा तो। तभी यहाँ पे पुलिस बोलती बात तो सही है, देखिए सर हम इनको नहीं भेजे, और ऑलरेडी इन पे चार्जेस और फ्रॉड के केसेस हैं वो ऑलरेडी दर्ज हैं, और इनके अकाउंट में पैसे लिखिए, इफ़ इनके अकाउंट में तो उन्हें पैसे लौटा देने चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे तेजस को कॉल आता है, तेजस पुलिस स्टेशन के बाहर बात करने के लिए आता है, और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन की नज़र जाती है। सचिन को ऐसा लगता है तेजस है, लेकिन फिर सचिन कन्फर्म नहीं कर पाता, तेजस वहाँ चला जाता है। तभी वो ईशा बोलती है कि माई फुट, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ, दैट्स फाइनल, और मैं इसकी 1 रुपया भी नहीं देने वाली। आपको क्या लगता है कि मैंने पैसे चुराए? मैंने कोई भी पैसे नहीं चुराए, वैसे भी वो उसके साथ उसके झेलने के कॉम्पनसेट थे, इसलिए मैंने वो लिया, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। तभी यहाँ पे पुलिस बोलता है ओ मैडम आप कितनी अच्छी कितनी समझदार है, मैंने देख लिया, वो पार्लर में ही आपने अपना दिखा दिया था, तो प्लीज़ आप मुझे मत ही बताइए आप कनाडा में बिजनेस करती, क्या करती, किधर से पैसे लाई, वो सब मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये लोग बोल रहे हैं इनके पास वो बैंक रिसिप्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, आपने क्यों पैसे लिए तो लिए, उनका पैसा वापस करिए ना, क्योंकि आपके अकाउंट में तो पैसे दिख रहे हैं, और इसके बिना आप जा नहीं सकते। आप लोग दोनों लोग अपना समझौता कर लीजिए क्या करना है, या तो आप 5 साल के लिए जेल में चली जाएंगे और उसके बाद पैसे भी लगेंगे आपके एक्स्ट्रा, सोच लीजिए आपको क्या करना है। मिस्टर वकील साहब आप इनको समझाइए अपनी क्लाइंट को क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे सचिन बोलता है साली को समझ में नहीं आ रहा है कितना वेट करूँ और कितना। तभी यहाँ पे वकील जो होता है वह समझा रहा होता है ईशा को कि ईशा तुम प्लीज़ उनके पैसे वापस कर दो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ईशा बोलती मैं तुमको किस लिए हायर किया पैसे देने के लिए, फालतू एडवाइस देने के लिए। तभी यहाँ पे वकील भड़क जाता है, बोलता तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो ईशा, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, और मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम्हें बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, तुम जो मुझे पैसे दे रहे हो एडवाइस देने का हो, तो मैं तुम्हें अच्छा एडवाइस दे रही हूँ, तुम्हें जेल में जाने से बड़ा तुम पैसे लौटा दो, क्योंकि तुम्हारे सबूत जो है सब तुम्हारे खिलाफ, इसलिए मैं अब इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है साली तू हताश मत हो, मैं कुछ ना कुछ बात करूँगा। तभी वो हवलदार से पूछता बड़े साहब है, हवलदार बोलता है नहीं अभी नहीं आए। उसके बाद वकील आता है और बोलता है इंस्पेक्टर साहब अब मेरी क्लाइंट जो है पैसा देने को रिटर्न है, आप इन लोग से बोल दीजिए उनके 27 लाख रुपये मिल जाएंगे। तभी यहाँ पे तेजस एकदम खुश हो जाता है। ईशा तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है नहीं सर पूरा इतने टाइम तक की गायब थे, पूरा इंटरेस्ट के साथ हमें 27 नहीं 30 लाख चाहिए। तभी यहाँ पे ईशा बोलती देख रहे हैं सर इनका लालचपन कितना बढ़ गया। तभी यहाँ पे पुलिस बोलता है हाँ सही तो बोल रहे हैं, फिर उन लोगों ने भी कितना मेहनत किया है, अपना 2 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, अब आप चुपचाप दे दीजिए, यही समझौता है, मैं यही हुआ। उसके बाद वकील बताया ठीक है डन, अब इनको 30 लाख रुपए मिलेंगे। तभी यहाँ पे पुलिस बोलता है आप यहाँ पे तेजस जी साइन कर दीजिए, और इस पर ये लिखा है कि अब आप इसके बाद इनसे ज़रा भी पैसे नहीं मांग सकते। लेकिन यहाँ पे हम देखते रोशनी विरोध करती है। आगे एपिसोड में आज रात को ये पता चलेगा कि यहाँ पे सचिन की कोई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो शराब पीता दिखाई देगा, इससे साली का दिल काफ़ी टूट जाता है और उनके बीच में थोड़ी सी अनबन होती है। आगे एपिसोड पे से बने रही दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।